मोक्षमा में साथ आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में। आज हम एक आपके सामने ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं कि आप भी एक बार सोचने पे उस पर मजबूर हो जाएंगे। बदनाम लोगों को इनाम मिला है। जी हां, सुरेश कलमाड़ी, कनिमोई या फिर ए राजा, तीनों को बड़े बड़े विभाग दे दिए गए हैं। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हरीश भारद्वाज कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हरीश जी, आपका स्वागत है। नीलेश सिन्हा संवाद प्रकोष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के। नीलेश जी, आपका स्वागत है। अवधेश कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और के सिंह, वकील हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को हम शुरू करें, इस डिबेट को शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं क्या कुछ इनको तोहफे दिए गए हैं सरकार की ओर से। देखिए, क्या यही है भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग? सबसे पहले बात हम ए राजा की करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में इन पे आरोप था अनियमितता, धोखाधड़ी का, साजिश का, आपराधिक साजिश का, जालसाजी का और भ्रष्टाचार का। 15 महीने 13 दिन ये जेल में रहे, उसके बाद जमानत पे रिहा हो गए। अब इन्हें, आपको जान के हैरानी होगी, आरोप साबित होने पर उम्र कैद की इन पर जो है सजा की संभावना थी, संभावना खत्म। अब विदेशी मामलों में ये जो है ऊर्जा मामलों में समिति के लिए मनोनीत किए गए हैं। कनिमोझी की बात कर लेते हैं। 2G घोटाले में इन पे आरोप था, ए राजा का इन्होंने साथ दिया था, विश्वासघात किया, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी इन्होंने की, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी। अब इन्हें, आपको जान के हैरानी होगी, गृह मंत्रालय के मामलों में जो समिति एक बनती है, उस समिति के लिए मनोनीत कर दिया गया है। बेईमानों को यहां पे इनाम दिया गया है। सजा, अगर जो इन्हें सजा हुई थी, लगभग 6 महीने जेल में रही, और अगर सजा आगे बढ़ती, खैर अब संभावना तो खत्म हो गई, आरोप जो साबित हुए थे इसमें इनको बड़ी सजा मिली थी, जेल और जुर्माना दोनों एक साथ इसमें हो सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कलमाड़ी साहब, सुरेश कलमाड़ी साहब को कौन भूल सकता है? कॉमनवेल्थ घोटाले के सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे वो सुरेश कलमाड़ी। घोटालों में, खरीद फरोख्त में हेराफेरी की इन्होंने, विश्वासघात की साजिश इन्होंने उसमें साथ दिया, धोखाधड़ी की, जालसाजी की और भ्रष्टाचार के आरोप में बुरी तरह से घिरे। 9 महीने रहे साहब जेल में और उसके बाद जमानत पर रिहा हो गए। और अब इनको बता दें, इन्हें, आपको जानकर हैरानी होगी, विदेशी मामलों की समिति के लिए मनोनीत कर लिया गया है। अगर इन्हें सजा अगर होती तो यह सजा उम्र कैद की सजा होती। 3 बड़े नाम, 3 बड़े आरोपी, और अब फायदा क्या इस सजा का कोई फायदा हुआ? तीनों को 3 बड़े विभागों में एंट्री मारने के लिए जगह मिल गई है, एंट्री मारने को पूरी तरह से तैयार हैं। ए राजा, अब आपको जान के हैरानी होगी, ऊर्जा मामलों की समिति के लिए ये मनोनीत किए गए हैं। कनिमोझी की बात करें तो गृह मंत्रालय अब इन्हें सौंप दिया गया है। और अगर सुरेश कलमाड़ी की यहां बात आती है, जो कि सबसे बड़े आरोपी थे कॉमनवेल्थ घोटाले में, जो हमारे देश में हुआ था, कॉमनवेल्थ खेल, उसमें जो बड़ा घोटाला हुआ था उसमें सबसे बड़े आरोपी थे, उसमें अब जो है इन्हें सारी सजाएं माफ कर दी गई है। अब विदेशी मामलों में जो एक समिति बनती है, उस समिति के लिए मनोनीत कर दिया गया है। ये किस तरह की मेहरबानी है, बात समझ नहीं आती आम जनता को। आम जनता परेशान हो गई है। खैर, हरीश भारद्वाज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हरीश भारद्वाज जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये किस तरह की मेहरबानी की गई है? मोहक जी, जिस प्रकार से आपने प्रस्तुति की, इस प्रस्तुति को देख करके मैं हैरान हूं जी। क्या किसी भी आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के लिए मीडिया या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वही होती हैं, या न्यायालय का एक रास्ता होता है? क्या वो रास्ता न्यायालय के माध्यम से तय होगा, कोई आरोपी है या नहीं, या हम या तुम लोग बैठ करके यहां पर तय कर लेंगे? देखिए, कनिमोई या फिर ए राजा, साथ में सुरेश कलमाड़ी, इनके ऊपर आरोप लगाए गए और उस आरोप को लगाने के पश्चात उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के अंदर सीबीआई ने केस फाइल किए। लेकिन माननीय न्यायालय, इस संविधान के अंदर एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, एक न्यायिक प्रणाली होती है, जिसका सामना हर एक व्यक्ति को करना होता है। आप अभी तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप तो सिद्ध पता नहीं कब होंगे। एक बात बताइए, अगर ये पाक साफ थे तो इन्हें सजा क्यों हुई फिर? देखिए, सजा नहीं हुई है उनको आज तक। वे केवल उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया था। चार्ज फ्रेम होने के पश्चात भारतीय संविधान के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत उनको
ताकि वो अपने दूसरे को प्रभावित न कर सके, उन विटनेसेस को प्रभावित न कर सके, नहीं खैर ये तो इतिहास कहता है, रुकावट न पैदा कर सके, इसलिए उनको जेल की सजा खानी पड़ी थी। और कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त, जिस वक्त ये घोटाला या जिस तरह से मीडिया ने प्रचारित किया था, जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, उसको प्रभाव से बचाने के लिए ही इन लोगों को हटाया था। हरी जी आपको मैं रोक रहा हूं, नीलेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं, ये किस तरह का इनाम दिया है सरकार ने इन्हें? ये बेसिकली ये एक मानसिक दिवालियापन सरकार का है। जैसे ये अभी बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि कोई वो साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे है वैसे है। अगर कुछ भी साबित नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट जो है ये ऑर्डर ना करे कि आप मुलजिम हो या आपने ये गलत काम किया है, तब तक साबित नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताइए आप सिंपल सी, कि अगर ये सवाल आपके लिए हटा दिया, अगर इनको हटा दिया गया है, ये बोला गया है कि अभी आप हटो अपनी अपनी पोस्ट से, चाहे वो आईओसी के अध्यक्ष थे, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर थे, तीनों लोगों को हटा दिया गया था और ये तीनों लोग जो है जेल भी चले गए। अब जेल से जब वापस आ गए हैं और